नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि पितृदोष क्या होता है, ये कुंडली में बनता कैसे है और अगर ये कुंडली में बना हुआ है तो आपके जीवन में क्या परेशानियां आ सकती हैं और साथ ही हम आपको बताएंगे कि पितृदोष को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो दोस्तों, आप ये कुंडली देख सकते हैं और आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो ये लग्न का भाव होता है, इस पे नंबर कुछ भी लिखा हो, लग्न का भाव यही होगा, यानी कि ये पहला भाव होगा, ये दूसरा भाव, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां नंबर कोई भी हो। तो पितृदोष के जो बनने के कारक हैं, सूर्य, राहु, शनि को पितृदोष के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो रही है या सूर्य और शनि की युति हो रही है या फिर इन तीनों ग्रहों यानी कि सूर्य, राहु और शनि की युति हो रही है तो आपके जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। किसी भी तरह से इन तीनों ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है तो ये भी पितृदोष का कारण माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि सूर्य को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, साथ ही ये आपके पिता के कारक भी माने जाते हैं। वहीं राहु को दादा का कारक माना जाता है, चंद्रमा को माता का कारक माना जाता है, केतु को नाना का कारक माना जाता है, बुध को भाई बहनों का कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी अगर मान लीजिए कि शनि बुध के साथ बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपके भाई बहनों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। वहीं सूर्य और शनि आपस में बैठे हुए हैं, सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, तो पिता पुत्र के बीच में दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, पितृदोष से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट, यदि कुंडली में सूर्य शनि या सूर्य या राहु की युति दूसरा भाव ये है, 5वें भाव और 9वें भाव में है तो आपको तुरंत पितृदोष के उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि इन तीनों भावों में सूर्य शनि, सूर्य राहु या फिर इन तीनों ग्रहों की युति अच्छी नहीं मानी जाती। अगर इन तीनों भावों में ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं या सूर्य शनि साथ में बैठे हुए हैं या सूर्य राहु साथ में बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। दूसरा भाव धन का भाव भी कहा जाता है और साथ ही पैतृक चीजों को भी इससे जाना जाता है। ऐसे में अगर आपके धन के भाव में ये युति बन रही है जिससे पितृदोष निर्माण हो रहा है तो इसकी वजह से आपको धन से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं। वहीं अगर 5वें भाव में पितृदोष बन रहा है तो इसकी वजह से शिक्षा में दिक्कतें आ सकती हैं, आपको संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं और अगर संतान होती भी है तो आपकी संतान दिव्यांग हो सकती है। वहीं 9वें भाव में अगर ये युति बन रही है, पितृदोष बन रहा है तो इसकी वजह से पिता के साथ अनबन हो सकती है, भाग्य का आपको साथ नहीं मिलेगा, बार बार जीवन में दिक्कतें आएंगी, आपको परेशानियों का हल ढूंढने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो जब भी जिस जातक की कुंडली में दूसरे, 5वें और 9वें भाव में अगर पितृदोष बन रहा है तो उसको तुरंत उसका उपाय कर लेना चाहिए। उपाय के बारे में हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। इसके अलावा अगर कुंडली के किसी भी भाव में पितृदोष बन रहा है तो उस भाव से संबंधित दिक्कतें आपको आ सकती हैं। मान लीजिए आपके चतुर्थ भाव में पितृदोष बन रहा है, यानी कि सूर्य शनि या सूर्य राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो इसकी वजह से माता के साथ आपकी अनबन हो सकती है, क्योंकि ये माता का भाव कहा जाता है। भवन, भूमि आदि खरीदने में आपको दिक्कतें हो सकती हैं और प्रारंभिक शिक्षा में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए आपके लिए भी पितृदोष का उपाय करना बहुत आवश्यक होगा। वहीं अगर आपके 10वें भाव, जिसको कि कर्म भाव, करियर का भाव भी कहा जाता है, इस भाव में अगर सूर्य शनि राहु की युति हो रही है तो इसकी वजह से भी पितृदोष बन रहा है और आपके करियर में इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। वहीं आपके लाभ के भाव में अगर, यानी कि 11वें भाव, इसको लाभ का भाव कहा जाता है, लाभ के भाव में अगर पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो इसकी वजह से आपको जीवन में लाभ नहीं मिलेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें अड़चन आ जाएगी और बार बार दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसी तरह आपको बताने का मतलब यह है कि कुंडली के किसी भी भाव में अगर पितृदोष बन रहा है तो उसका उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको पितृदोष को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहला और कारगर उपाय है कि आपको श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को तर्पण देने चाहिए जिस तिथि पर भी उनकी मृत्यु हुई है। दूसरा उपाय यह है कि आपको घर की दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की फोटो लगानी चाहिए और हो सके तो प्रतिदिन माला उनको अर्पण करनी चाहिए। इसके साथ ही माना जाता है कि अगर आप किसी गरीब कन्या का विवाह करवाते हैं तो इससे भी पितृदोष दूर हो जाता है। ये कुछ उपाय हैं जिनको करने से पितृदोष दूर हो सकते हैं। साथ ही आप किसी भी योग्य ज्योतिष से जान सकते हैं कि पितृदोष को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।